Hey students, how are you all? So your chemistry वाली मैम is back with the new topic. वैसे तो हम क्या कर रहे थे, केमिकल प्रॉपर्टीज देख रहे थे मेटल की। तो ये समझ लीजिए जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड आप यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे हैं, ये भी केमिकल प्रॉपर्टीज में ही इंक्लूड होता है। अब आप बोलोगे मैम कैसे कैसे नाम निकाल कर लाती है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, अब ये क्या आ गया? सो लेट्स सी दोज मेटल ऑक्साइड्स विच शो बेसिक एज वेल एज एसिडिक बिहेवियर। वो मेटल ऑक्साइड, इससे पहले हमने मेटल ऑक्साइड बनना देखा था, जब कोई मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। लेकिन जब वही मेटल ऑक्साइड क्या करता है, एसिडिक और बेसिक दोनों का ही बिहेवियर शो करता है, इज नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। इस तरह के मेटल ऑक्साइड्स क्या कहलाते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहलाते हैं। जैसे कि जिंक आ गया, एल्युमिनियम आ गया, ये मेटल्स क्या बनाते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। अब एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जिंक की NaOH के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट बना लेगा और यहाँ पर भी सोडियम जिंकेट है। किस तरह बिहेव करेगा? एसिडिक और बेसिक दोनों का बिहेवियर शो करता है और साथ ही साथ वाटर बनता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है जिंक ऑक्साइड रिएक्शन विद HCl, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएगा, ZnCl2 बना लेगा, ठीक है, जिंक क्लोराइड बना देगा, जो कि किस तरह बिहेव करेगा? एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करता है। वाटर सभी में फॉर्म हो जाता है, जो भी मेटल ऑक्साइड्स रिएक्शन करके ऐसा कंपाउंड बनाते हैं जो कि एम्फोटेरिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया एल्युमिनियम ऑक्साइड, HCl से रिएक्शन कराएगा, एल्युमिनियम क्लोराइड बनाएगा और साथ ही साथ वाटर बनता है, जो कि यहाँ पर जो ये कंपाउंड है कैसा है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। लास्ट रिएक्शन देख लेते हैं। Al2O3 NaOH के साथ रिएक्ट कराता है, क्या आ गया? सोडियम एल्यूमिनेट, NaAlO2 क्या बन जाता है? सोडियम एल्यूमिनेट बन जाता है, जो कि वाटर साथ में रिलीज करता है और किस तरह से बिहेव करता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड की तरह। तो बच्चों आपको समझ में आया व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड? अब फटाफट से लिख दोगे, कहीं पर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड और डिफाइन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, गिव एग्जांपल्स। एग्जांपल के तौर पे हियर आर 4 रिएक्शंस। आप इनमें से कोई भी 2 भी लिख सकते हो या 1 भी लिख सकते हो, दैट इज अप टू यू, ठीक है। सो व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स? वो मेटल ऑक्साइड्स जो कि एसिडिक और बेसिक दोनों तरह की प्रॉपर्टीज, दोनों का ही बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है बच्चों। ये आपका आता है केमिकल प्रॉपर्टीज में। यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस और आप इसको आराम से लिख सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड लेट्स सी वन थिंग अबाउट सोडियम एंड पोटेशियम। अगर हम बात सोडियम एंड पोटेशियम की करते हैं तो ये दोनों ही हमें पता है कि हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, ठीक है, और बहुत सॉफ्ट भी होते हैं। इवन इतने रिएक्टिव होते हैं कि अगर आप इनको एयर में रख दोगे ऐसे ही तो ऑक्सीजन से बहुत तेजी के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। इसलिए अब इन मेटल्स को हम रखें कैसे, स्टोर कैसे करें? इन मेटल्स को कैसे स्टोर किया जाता है? केरोसिन में स्टोर किया जाता है, ठीक है। कैसे स्टोर किया जाता है? केरोसिन में स्टोर किया जाता है, जिससे कि ये डायरेक्टली ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आता है और रिएक्शन नहीं कर पाते हैं। और साथ ही साथ CO2 एंड एयर के साथ भी, या फिर अगर हम मॉइस्चर की बात करें तो उसके कांटेक्ट में भी नहीं आते हैं और रिएक्शन नहीं करते हैं। ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, सिर्फ इसलिए मैंने आपको बताया कि जो सोडियम और पोटेशियम है क्या करते हैं? केरोसिन में स्टोर किया जाता है इनको, ताकि ऑक्सीजन, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर एयर या फिर मॉइस्चर में ये रिएक्ट नहीं कर जाएं, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं कि अगर आप इनको ओपन में रख देंगे तो बहुत तेजी के साथ क्या करने लग जाते हैं? रिएक्शन करते हैं और बर्न होने लगते हैं, ठीक है, जलने लगते हैं। इसलिए इनको हम केरोसिन में स्टोर करते हैं। सो स्टूडेंट्स, तो अब बात करते हैं मेटल की अगली केमिकल प्रॉपर्टी के लिए, जो कि याद रखने योग्य है। याद रखने योग्य
पूरी पक्की हिंदी मीडियम लग रही हूँ मैं। ओके, लेट्स सी। रिएक्शन विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। मेटल्स की जब भी हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, इट कैन बी कोल्ड और हॉट। कोल्ड भी हो सकता है, हॉट वाटर भी हो सकता है। क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है यहाँ पर। लेट्स सी, मेटल्स की जब स्टीम से रिएक्शन करा रहे हैं, क्या है यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, इस चीज को समझिए। यहाँ पर वाटर से रिएक्शन हो रही है, पूरा पानी भर के, बकेट भर के, थोड़ा सा वाटर जितना नीडेड है उतना वाटर हमने क्या कर लिया, ले लिया। इट कैन बी हॉट और कोल्ड, ठीक है। यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ स्टीम की जरूरत है। किसकी जरूरत है, स्टीम की जरूरत है। तब क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड बनता है। क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस यहाँ भी रिलीज होती है। इस चीज़ को याद रखिए कि जब आप पानी भर के रिएक्शन करा रहे हैं, पानी भर नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि मैम ने कहा था पानी भर के रिएक्शन कराओ तो लोग पूरी बाल्टी लौट देते। ऑफ कोर्स नॉट, जितनी वाटर की रिक्वायरमेंट है। ओके, जब आप वाटर की रिक्वायरमेंट ले रहे हैं और क्या बनता है, मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है। लेकिन जब आप सिर्फ और सिर्फ स्टीम से रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ पर मेटल ऑक्साइड बनता है और दोनों में ही हाइड्रोजन रिलीज होती है। अब हम एक रिएक्शन एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर पोटेशियम है, HCl के साथ रिएक्शन कराता है। मैंने यहाँ पर कोल्ड वाटर ले लिया। इट कैन बी हॉट और कोल्ड। जब ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कराएगा तो क्या बनता है, मेटल का हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। साथ ही साथ H2 गैस रिलीज होगी और हीट भी प्रोड्यूस होगी। अब हीट प्रोड्यूस होने से हमें कुछ कुछ याद आ रहा है कि दो तरह की रिएक्शंस होती थी, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती थी, एनर्जी रिलीज होती थी। एंडोथर्मिक में और बाहर से हीट देनी पड़ती थी, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है। तो इट इज क्लियर कि कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन यहाँ पर बनती है। कैसे, हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस होता है हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से, जैसे ही रिएक्शन होती है हाइड्रोजन बर्न होना शुरू हो जाता है। अब हमें पता है कि हाइड्रोजन क्या है, कंबस्टिबल गैस है। क्या है, कंबस्टिबल गैस है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या करने लगेगा, कंबस्ट हो जाएगा, बर्न करने लगेगा, ठीक है। ये क्या, कौन सी रिएक्शन कहलाती है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन रहेगी, ठीक है। साथ ही साथ क्या बनता है, मेटल हाइड्रोक्साइड भी प्रोड्यूस होता है। ये जो आपने एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखी, इसको आप सिर्फ याद रखेंगे, ठीक है, कि ये किस तरह की रिएक्शन है। अगर यहाँ पर ऐसी कोई रिएक्शन देखें आप जिसमें कि मेटल की रिएक्शन जो है वाटर से हो रही है और साथ ही साथ हाइड्रोक्साइड बनने के साथ साथ हीट भी रिलीज हो रही है और हाइड्रोजन भी बन रही है, तो समझ जाओ कि हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। ओके, सो दिस इज इट ओनली। आज के लिए इतना काफ़ी है। तो अभी तक हमने मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर लिया है। बाकी हम जैसे जैसे आगे वीडियोस बनती जाएंगी वैसे वैसे स्टडी करते जाएंगे। फिलहाल होप कि आपको जो मैंने होमवर्क दिया था द डे बिफोर यस्टरडे वो आप लोगों ने कर लिया हो, ठीक है। अगर अभी तक प्रैक्टिस नहीं किए हैं वो क्वेश्चंस तो उस वीडियो पे वापस से जाइए, उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन आस्क मी, कमेंट मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। और यू कैन आस्क वट एवर कन्फ्यूजन इज देयर। कोई क्वेरी है तो आप लोग पूछें। टिल देन थोड़ा सा मेरा भी फ़ायदा करा दो, ओके। सो डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर एंड लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू।